इंसानों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने के लिए अलग अलग रूल्स बनाने पड़ते हैं, स्लोगन रटवाने पड़ते हैं और बार बार ये याद दिलवाना पड़ता है कि दूरी बनाए रखें। ध्यान रखें कि हमेशा मास्क पहने, दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। हाय, मैं हूँ सरिता और आज हम ये देखेंगे कि कैसे मैग्नेट्स अपने आप ही ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करती हैं और तो और ये करते करते बढ़िया ज्योमेट्रिक शेप्स भी बना लेती हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ मैग्नेट्स, बोतल के ढक्कन, एक प्लेट और थोड़ा सा ग्लू चाहिए। अब मैग्नेट्स को दो दो के पेयर में बिना पलटे टेबल पे रखते जाओ। और ऐसा करने से सारी मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल यानी धक्का मारने लगेंगे। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैग्नेट्स के सेम पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। यानी इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर ऊपर की तरफ है तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी मैग्नेट्स का नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ ही होगा। अब इन सभी मैग्नेट्स के ऊपर वाले सरफेस पे ग्लू लगा देते हैं और इनको ढक्कन में चिपका देते हैं। थोड़ी देर ग्लू सूखने का वेट करते हैं। अब इनको पानी से भरी इस गोल प्लेट में एक एक करके डालते जाते हैं। पहले को सेंटर में छोड़ा, अब दूसरे को सेंटर में रखते ही दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके सेटल होते हैं। और जैसे ही हम तीसरा रखते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। यानी इन तीनों को जोड़ दें तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। अब चौथा रखेंगे तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। पांचवे को अगर बीच में रखेंगे तो वो बीच में ही सेटल हो जाता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा हिला दें तो हमें पेंटागन मिल जाएगा। ऐसे ही छठे को बीच में रखते ही वो बीच में रह जाएगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा हिला देंगे तो हेक्सागन बन जाएगा। ऐसे हम मैग्नेट्स बढ़ाते जा सकते हैं जब तक हमारी प्लेट भर ना जाए और हमें ज्यादा साइड्स के पॉलीगन्स मिलते जाएंगे। और इसी तरह से हम अगर इनको एक एक करके निकालते जाएंगे तो हमें हेक्सागन, पेंटागन, स्क्वायर, ट्राइंगल फिर से मिलते जाएंगे। हमने देखा कि 2D प्लेन में मैग्नेट्स अपने आप को रेगुलर पॉलीगन्स में अरेंज कर लेती हैं। अब मान लीजिए यही काम हमें 3D स्पेस में करना हो, यानी मैग्नेट्स को एक स्फीयर में छोड़ दें और जहां पे ग्रेविटी भी ना हो, तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को रेगुलर पॉलीहेड्रन्स की शेप में अरेंज कर लेंगे। मतलब अगर 4 मैग्नेट्स को छोड़े तो टेट्राहेड्रन बना लेंगी, 6 को छोड़े तो ऑक्टाहेड्रन, 8 को छोड़े तो क्यूब, 12 को छोड़े तो आइकोसाहेड्रन और 20 को छोड़े तो डोडेकाहेड्रन, यानी कि सारे पांचों प्लेटोनिक सॉलिड बन जाएंगे। पर मान लीजिए हमारे पास 9 या 10 मैग्नेट्स ही हो तो क्या शेप बनेगी? इसका उत्तर आप भी खोजिए और मिल जाए तो हमें जरूर भेजिए।